इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी जिसमें तुम्हारी नामवरी है, लेकिन तुम समझते नहीं। ये किताब जो है कुरान मुक़द्दस, ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है। बोलो बोलो बोलो। और इसकी तस्दीक तारीफ अगर हुजूर कमरे मिल्लत करे, शम्स मिल्लत करे, गौहरे मिल्लत करे, अल्लामा करे, कारी साहब करे, तो कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप कहोगे कैसे? देखें, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का, बेमिसाल होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गिव द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। जब मैं आला हजरत जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। जब मैंने इसके तर्जुमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आप experience the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, apology from Quran, nemology from Quran, cardiology from Quran, oceanology from Quran, embryology from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, big bang from Quran, pairs from Quran, commerce from Quran, mathematics from Quran, practical value from Quran, radiation बम्बारमेंट फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो। और वाह, क्या कहना, बेशक, माशाअल्लाह। इस किताब को मैं पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ है, सम यूएस साइंटिस्ट built a largest computer, powerful computer in 1975। 1975 में अमेरिका में कुछ साइंटिस्टों ने बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर इन 1975। और ये कंप्यूटर इतना भयानक है, इसका सॉफ्टवेयर, कि अगर आपको कुछ जांचना चाहते हैं तो इसमें डाल दीजिए। 1 सेकंड के अंदर 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। 1 सेकंड के अंदर 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा ये कंप्यूटर। इस किताब में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके अंदर डाला गया और इससे पूछा गया। तो बच्चों, चाहता हूं, क्या पूछा गया? कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर क्रेवन में डाला गया और पूछा गया, क्या पूछा गया? समाप्त करें। If human want to write a book like Quran, can they write? Quran was loaded in the super computer. Quran पाक को सुपर कंप्यूटर
साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है, कोई 5000 साल कैसे जिंदा रह सकता है? हर अपनी बात है। कंप्यूटर आज बोल रहा है, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु इस्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिथ्लि हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज़ ना ला सकेंगे। 1400 साल पहले कुरान ने चैलेंज दिया था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। कुरान के सामने दुनिया कल भी गूंगी थी, आज भी गूंगी है, कल भी बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। या रसूल अल्लाह। और आगे लेके आ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें थी और 100 सहीफे। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजामे कायनात कुरान लेके आए। मेरे नबी की तशरीफ लाने से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के, उनका पैगाम एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दिया गया। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हज़रत इब्राहीम इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, हज़रत मूसा इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, हज़रत ईसा इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, हज़रत ज़करिया इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, हज़रत यहया इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, हज़रत दाऊद इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, हज़रत मूसा इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, हज़रत सुलेमान इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, हज़रत दाऊद इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, हज़रत इब्राहीम आखिरी नबी नहीं है, हज़रत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हज़रत ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाज़िल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निज़ाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब पैगंबर ने अपने आखिरी नबी को महफूज करने का फैसला कर लिया तो उन्हें खातिम नबी की बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। इतना नहरो इतना हमने नहरो यकीनन हमने हमने ही कुरान पाक को नाज़िल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और अल्लाह हाफिज़ुन का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिज़ों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने गौर किया? इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, मसलुल गज़्ज़ार तख्तियों पे, जहरियत तख्तियों पे, वरदाती तख्तियों पे, तलमूद तख्तियों पे, मसलुल गज़्ज़ार तख्तियों पे, वरदा तख्तियों पे, मुल्क तख्तियों पे, लोहा तख्तियों पे, मोहम्मद तख्तियों पे, दुनिया की सारी किताबें तख्तियों पे है। इसे आप तोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, बहा सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दुनिया में लिखा जा रहा है। रोज़े अव्वल ही से दिनों पे लिखा जा रहा है। हैरत की बात है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें, तिब्बतियों की सारी किताबें, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, हिंदुओं की सारी किताबें जमा करो, 3 दिन का औसत समंदर में डाल दो और एक साल के बाद बोला ए कुरान, ए ज़बूर, ए इंजील, ए मुशफ़ा, इस वक्त
के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। सुभान अल्लाह। और आगे देखो, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरिया भी किताब लिखने वाला इंसान है। कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a speaker, the writer of speaker book is a man. If some becomes a monitor, the writer of monitor book is a man. If some becomes a architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes a bigot, the writer of bigot book is a man. If some becomes a lawyer, the writer of lawyer book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हैं, किताब लिखने वाला इंसान है। आर्किटेक्चर बन रहे हैं, किताब लिखने वाला इंसान है। PhD किताब लिखने वाला इंसान, IAS किताब लिखने वाला इंसान, IPS किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम कि हाफिज़ कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाज़िल करने वाला रहमान है, उसका नाज़िल करने वाला रहमान है। I want a question to father of the who मैं यहूदियों के फादर से पूछना चाहता हूँ, मैं ईसाइयों के फादर से पूछता हूँ, मैं जैनियों के फादर से पूछता हूँ, मैं पारसियों के फादर से पूछता हूँ, मैं कन्फ्यूशियस के फादर से पूछता हूँ, क्या ये है? क्या तुम्हारे सीने में इंजील है, बाइबल है, कुरान है, ज़बूर है, अल्लाह है, उमंगा है, मौला है, ज़बूर है, मोहम्मद है, गुरु ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, नून है, शिक्षण है, मीचन है, पिछन है, पीछन है? और का जवाब होगा नो 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 नो, I have not a complete book in our chest। मेरे सीने में मेरी किताब महफूज नहीं है, लेकिन खुदा की कसम मेरे से में आ गया। 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 100 साल का नबी पे पड़ा हुआ है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। और दुनिया वाले जब दुनिया हाफिज़ कुरान का जवाब नहीं ला सकती, तो साहिब कुरान का जवाब कहाँ से लाएगी? जब नक्श सदर की बराबरी नहीं, साहिब की बराबरी नहीं। लहर को बोलिए। कुरान पे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ तेजी के साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये देखो, आज लोग जो है ना पूरी दुनिया में सस्ती शोहरत एक ही जात है। मसरूर हो के नाम लो वायरल, मजबूर हो के नाम लो वायरल। कुरान पाक में कुछ कहे वायरल। जर्मनी में एक आदमी था, एथिस्ट डैरिया, वो किसी मजहब को नहीं मानता था, बहुत बड़ा मुखालिफ था वो इस्लाम का, लेकिन अल्लाह का करम हुआ वो इस्लाम का मुबल्लिग बन गए। आप लोग बोल रहे हैं, 3 लोग बोल रहे हैं, 300 लोग सुन रहे, सब लोग मुझे बोलो ना, डिस्कशन का चाहता हूं, इंशाअल्लाह मजा आएगा। ए मैन एक्सेप्टेड इन इस्लाम इन जर्मनी, इनका नाम सुन लीजिए, इनका नाम है exclusive anti-Islamic former anti-Islamic politician Arthur Rogner accepted Islam in Munich University in Germany। जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी में ये था और ये इस्लाम कबूल कर लिया। सारे लोग उनके पास गए, कह रहे तू तो बड़ा मुखालिफ है इस्लाम का, व्हाई एक्सेप्टेड इस्लाम? उसने कहा इट अटैक टू माय माइंड, मेरे जहन में एक बात आई। क्या बात आई? वो बात ये थी कि यहूदियों का दावा है, उसने कहा कि मैं इस्लाम क्यों कबूल किया, बताओ कहा, बताओ। इसलिए कबूल किया कि यहूदियों का दावा है, Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत प्यार करते हैं और अपनी किताब तौराह से बहुत करीब हैं। Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। उनका दावा है कि हम ईसाइयत से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से बहुत करीब है। और मुसलमानों का दावा है कि हम
इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान पाक से बहुत करीब। और महक बोलिए। उसने कहा दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब तो यही गिने जाते हैं, आओ देखें कि अपने अपने दावे में सच्चे कौन है। तो उसने क्या किया मालूम है? एग्जाम लेने के लिए उसने एक इंजील ली और एक कातिब के पास गया, कहा सर मैं आपको $1000 दूंगा। बोला जी, करना क्या है? क्या एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। हम जानते हैं इंजील पहले से डुप्लीकेट है, वो कह रहे डुप्लीकेट बनाना है। क्या करना क्या है? क्या करना कुछ नहीं है, करना ये सुनिए अज़मत कुरान पे। कहा जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दो, जो रसूलों के अमाल में है उसे रूमियों के नाम कर दो, और जो रूमियों में है उसे रसूलों के अमाल में कर दो, जो गिरंथियों में है उसे गिलतियों में कर दो, और जो गिलतियों में है उसे इफ्सियों में कर दो, और जो इफ्सियों में है उसे फिलिपियों में कर दो। इधर का उधर उधर का इधर करने के बाद जब किताब 1 महीने में कंप्लीट हो गई तो किताब को लेकर एक पादरी के पास गया, कहा सर आई हैव रीच एन इंजील, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। किताब दिया, वो अपने घर, वो अपने घर। अब ये अपने घर गया, रात भर सोया नहीं डर से। क्यों? कि अभी वो पादरी जो है चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को इसियों में, इसियों का गिलतियों में, गिलतियों का फिलिपियों में। वो तो मेरे पास आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा, मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इससे गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने ये ली, क्या तोरा लेकर के उसके पास गया, कहा इसमें भी कुछ करो। क्या करना क्या है? कहा जो बातें मुकाशफा में है उसको अखबार में, अखबार को मुकाशफा में, इस्तिस्ना को गिनती को में, और गिनती को इस्तिस्ना में, एक्सोडस को जेनिसस में, जेनिसस को नंबर में, कूहे तूर को दरिया नील में, दरिया नील को कूहे तूर में। इधर का उधर करने के बाद किताब कंप्लीट हुई। एक रबाई के पास गया, कहा सर आई हैव रीड बाइबल, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। तोरा लेके अपने घर, इट इज माय एड्रेस, बताइएगा पढ़ने के बाद मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सो नहीं रहा, डर रहा कि अभी वो इंजील बाइबल खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें इसमें है उसमें कर दिया, उसमें इसमें कर दिया, वो मेरे पास आएगा, मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया। इसमें भी कुछ करोगे? चलो, उसने कहा चलो हटो, मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं, मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक गया, इसने इनकार क्यों किया? जब कलमा पढ़ा तब कहा अच्छा ये बात है। उसने कहा तुमने पैसा लिया, वादा किया कुछ करो, कुछ नहीं करूंगा। बहुत करूंगा तो ये करूंगा, मैं सिर्फ आयतें लिख दूंगा, तुमको जो करना है कर लेना। वो सिर्फ सफेद सफेद आयतें लिख के इनको दे दिया। ये पढ़ा लिखा आदमी था, लाइब्रेरियन रह चुका था। एक कुरान पाक को खोला अलियाज बिल्लाह, और उसमें जबर था, इसमें जेर किया, उसमें पेश, इसमें जज़म, वहां वक्फे मुनज़्ज़ल, यहाँ वक्फे जिब्रील। और वो किताब को लेके एक हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रीडन कुरान मुकद्दस, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, लीजिए पढ़ के बताइए मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माय एड्रेस। अब ये जाके सो गया। सोचा जब 54% वाले नहीं आए तो 1% वाले क्या आएंगे। 54% वाले सो के थे, 1% वाले क्या आएंगे। आराम से सोया था एसी में। मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में,
हाफिज जी सीरियस मूड में अब बोले अरे ये तूने क्या किया? क्या किया? किससे लिखा है? कातिब से। कातिब सो के लिख रहा था क्या? अब सो के लिखता है क्या? तो फिर ये क्या है? क्या है? अरे मैंने यहाँ पे जेर है, अरे यहाँ पर जबर है, यहाँ पर पेश है, यहाँ तस्वीर है, और यहाँ पर मुनफसिल है, यहाँ मुनफसिल है, यहाँ वक़्फ़े लाजिम है, यहाँ वक़्फ़े जायज़ है, यहाँ पे वक़्फ़े है, यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पे मद्दे लाजिम है। जितनी गलतियां किताबत में है उसने की थी हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो ये सदके में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब मिलावट हो सकती है, कुरान पाक में नहीं। मैं कलमा पढ़कर इस्लाम जोर से बोलना चाहिए कि नहीं आपको? नारे इंसान अज़मत क़ुरान अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हज़रत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, सुभान अल्लाह। है तो देखिए पूरी दुनिया जो है आज इस्लाम और कुरान के पीछे हाथ धोकर में नहा धोकर पड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह का करम होता है जो जनवरी में बुराई करता है फरवरी में इस्लाम कबूल कर लेता है। फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला मई में, मई वाला अप्रैल में। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं शेर पढ़ रहा हूँ, इसे आप जरा एक्सेप्ट करें, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। और हक बोलो यार कि निकल कर बोलो निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। अरे खुदा के सामने भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने भी अपना सर झुकाएंगे। आज कहते हम नमाज में पढ़ने रहे अज़ान में ये वो मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और बोलते हैं कि चलो हम रहने नहीं देंगे, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? अशरफ के बच्चे क्या कह रहे हैं सुने कि बनो इंसान जो होगा जाएगा बसाने दिल में तुमने जो होगा जाएगा। और वही कहते कि अपनी जान जो होगा देखा जाएगा। यही नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा। भाई साहब कमला देखे आज एक ट्रेंड निकला हुआ है क्या? जिसको देखो इस्लाम पे एतराज, कुरान पे एतराज, मदरसे पे एतराज। एक साहब मुझसे मिले, कहे मौलाना साहब बताइए कि कुरान पाक में कहीं वस्साबिऊन, कहीं वस्साबीन, कहीं
कहीं लसाखिरुल मुबीन, कहीं नसीरुल मुबीन, कहीं अल्लदीना, कहीं अल्लदैनी, कहीं अल्लदी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, कहीं अल्लदी कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। ये क्या है? मैंने कहा अगर अल्लती और अल्लज़ी पर गौर कर लेते तो जान जाते क्या है। एक से एक लोग हैं जो कुरान पर एतराज करते हैं। अमेरिका के प्रोफेसर ने एक मरतबा कुरान पाक पर एतराज किया। क्या एतराज किया? उसकी कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल रद्दी के भाव के बराबर में नहीं, जाहिल है, जाहिलाना। उसने कहा कि कुरान इज नॉट एन एक्यूरेट बुक, कुरान दुरुस्त किताब नहीं है, माज़अल्लाह। लोगों ने पूछा तुमने कैसे कह दिया? क्या कुरान में लिखा हुआ है? लहर के बोलिए, कुरान में लिखा हुआ है कि किसके बारे में? सूरतुल अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 4, अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर 2 दिल नहीं रखे। और वहां पे रजुल का माना आदमी है, मगर वो गुस्से में जो है रजुल का माना मर्द कर रहा है। उसको मालूम नहीं है कि एक लफ्ज के अरबी में कई माने होते हैं, सियाक़ व सबाक़ के एतबार से माने किए जाते हैं। और आप कुरान पाक पढ़िएगा तो 95% खिताब मर्दों से हुआ है, मगर बितबा औरतें भी उसमें दाखिल है, मगर उसको इस सब से कोई लेना देना नहीं। आंख बंद, साबिऊन क्यों, साबे और साबीन क्यों, अल्लदीना क्यों, अल्लदैनी क्यों, बस यही सब करते हैं। तो ले रजुल का माना मर्द, ले रजुल का माना आदमी। जब उसने मर्द किया तो औरतें निकल गई। कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर 2 दिल नहीं रखे। औरतों का जिक्र यहाँ क्यों नहीं है? मौलवी साहब कि औरतें 2 दिल रखती हैं, ये कोई सवाल ही नहीं, सवाल बना दिया। अब जवाब उसी की जबान में सुने। यहाँ पर औरतों का नाम क्यों नहीं, औरतों का नाम मेंशन क्यों नहीं है कि औरतें 2 दिल रखती हैं? एक साहब खड़े हुए जिनका नाम था मोहम्मद हुसैन, उसने कहा है कुरान बिल्कुल सही किताब है, दुरुस्त किताब है, अल्लाह की किताब है, फितरत के आइन मुताबिक है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि कुरान जो कह रहा है वो सही है? इसका मतलब ये हुआ कि औरतें 2 दिल रखती है? पूरी कॉलेज में रायता फैला दिया। अल्लाह का करम हुआ, उसने प्रोफेसर के कॉलर को पकड़ के कहा कि तुम कहते हो कि औरतें 2 दिल रख सकती हैं? सुनो मैं कह रहा हूं, हाँ हाँ औरतें 2 दिल रख सकती हैं। घुमाइए घुमाइए। तो उसने रजुल का माना जो मर्द किया कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर 2 दिल ले रखे, तो औरतों का नाम क्यों नहीं लिया? औरतों का नाम कुरान में क्यों नहीं लिया? औरतें 2 दिल रखती है। एक लड़का खड़ा हुआ और जैसा सवाल वैसा ही जवाब। उसने कहा हाँ प्रोफेसर सुन, एक औरत 2 दिल रख सकती है, एक औरत 2 दिल रख सकती है। लोगों ने पूछा कैसे? कहा वो जब मां बनने वाली हो रही है तो प्रोफेसर वो कोई और किताब होगी जिसमें तो हाथ रखना कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि वहां जितने लोग थे सब इस्लाम को कबूल करते हुए नजर आए और इस्लाम में दाखिल हो गए। ये जनरल यूनिवर्सिटी। और आगे बढ़े आपने सुना होगा कि इस्लाम में ये अकीदा है कि कायनात के हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। बोलो ना, कायनात में हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कोई भी हो, मिट्टी हो, हवा हो, कोई हो। जब मैं छोटा था तो सोचता था ये जो अरबों काफिर है ये कैसे अल्लाह बयान करते हैं, जो लोग जानवर है वो कैसे अल्लाह बयान करते हैं। लेकिन जब मदरसे में गया तो मुझे पता चला जबलपुर में एक अस्पताल है जिसका नाम है स्वास्तिक हॉस्पिटल, बहुत बड़ी टीम है वहाँ। एक मरतबा मेरे पास पूरी टीम आई है, कहे मौलाना आप संडे को रोज मेरे अस्पताल आइए, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या दिखाना चाहते हैं? उसने कहा कि मैं आपका एक बॉडीग्राम करना चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ। मैं आपको बता दूं, ये देखिए आप, बस आखिरी बात करके मैं बैठता हूँ। कहा मौलाना मैं आपका एक बॉडीग्राम करूंगा। मैंने कहा ये क्या है? कहा दिल के अंदर जो भी मामला है सब पता चल जाएगा, वैल्यूम कंडीशन, लवटेज,
कहीं सूजन तो नहीं थी और कहीं ब्लॉक तो नहीं वगैरह वगैरह। मैं गया संडे को और एक बहुत बड़ी मशीन थी वाकई में, और उस पर जाके लेट गया, और जब मैं लेटा तो बिल्कुल इस तरह। और उसके बाद बहुत सारी मशीन है जिसके पप्पू चप्पू मेरे जो ये सीने हैं उस पर उन्होंने फिट किया, और फिट करने के बाद वाकई में सब कुछ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था। कैफियत, खून जो है हमारा दिल से किस तरह चल रहा है, खून ले रहा है, खून डिलीवर कर रहा है। तो साउंड जब उसकी जो आवाज होती है उस साउंड को उन लोगों ने कहा मौलाना आप साउंड सुनेंगे कि दिल क्या बोलता है। मैंने कहा जी सुनाइए। तो उसने वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा के कहा मालूम है ये दिल क्या बोलता है। मैंने कहा आप बताइए, आप मेडिकल साइंस लिए हुए हैं। कहा मौलाना दिल जो बोलता है वो लब डब बोलता है। क्या बोलता है? लब डब। मैंने कहा तुम्हारे दिल में कुफ्र जम हो रहा है इसलिए तुम्हें लब डब सुनाई दे रहा है। हैरत की बात है, अमेरिका, लंदन, बरतानिया जाए बहुत से मेडिकल लोग दिल के शौर को लब डब का नाम देते हैं, लेकिन जब मैं हुजूर कब्र मिल्लत की बारगाह में पहुंचा मैंने कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, आप बताएं पूरी दुनिया कहती है कि कोई दिल धक धक बोल रहा है, कोई छत बोल रहा है, कोई लब डब बोल रहा है, आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत ने फरमाया रूहुल अमीन दुनिया को बता दो न दिल धक धक बोलता है न लब डब बोलता है, और पूरी दुनिया को बता दो दिल पे लब डब बोलता है, दिल तो लब डब बोलता है। तो यहाँ मेडिकल साइंस जो है मेडिकल वाले आज कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी मखलूक है सबका दिल चल रहा है, रब रब का नारा लग रहा है, बट more than 200 years ago